मित्रों, जिस तरह दिन के बाद रात होना निश्चित है, उसी तरह जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसका मरना भी निश्चित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो भी अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग, और जो बुरे कर्म करता है उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण में वर्णित पुरुषों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके अनुसार 99% पुरुषों को मृत्यु के बाद नरक में ही स्थान मिलता है। तो आइए मित्रों, मिलकर जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से मृत्यु के पश्चात अधिकतर पुरुष नरक ही जाते हैं। मित्रों, कर्तव्य और कर्म मनुष्य जीवन के दो प्रमुख अंग हैं। जन्म लेते ही मनुष्य कर्तव्य के जटिल बंधनों में बंध जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य का कर्तव्य उसके द्वारा किए गए कर्मों को प्रभावित करता ही है। इतना ही नहीं, भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से करता है उसका जीवन सत्कर्मों से भर जाता है, और जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता उसे जीवन भर पीड़ा सहनी पड़ती है, अर्थात वो कर्म भी सही से नहीं कर पाता। इसके बाद अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के कर्तव्य से विमुख होने का सबसे बड़ा कारण मोह है। जिस मनुष्य ने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका सबसे पहला कर्तव्य अपने धर्म का पालन करना है, और फिर राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, और फिर अंत में आता है अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना। परंतु जो मनुष्य मोह से वशीभूत हो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को ही अपना धर्म समझ लेता है और बाकी कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, तो ऐसा मनुष्य न तो अपने परिवार से जुड़े कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर पाता है और न ही अपने बाकी कर्तव्यों का। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि अधिकतर मनुष्य जन्म के बाद से ही मोह के जाल में फंस जाते हैं। जब वो बाल्यावस्था में होते हैं तो माता पिता के मोह में, और युवा होने पर वो स्त्री पुरुष के मोह में पड़ जाते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है तो वो पुत्र पुत्री और पौत्र पौत्रियों के मोह में वशीभूत हो अपने बाकी कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण में ऐसे मनुष्यों को पापी और मूर्ख बताया गया है। गरुड़ पुराण की माने तो जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करता उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता, अर्थात वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो अंत समय में भी अपने परिवार के मोह में बंधे रहते हैं वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे मूर्ख मनुष्य किसी भी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं होते। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्यों के बारे में गरुड़ पुराण ये तक कहता है कि यमदूतों के लोहे के पाश से बंधी हुई आत्मा भी एक बार मुक्त हो सकती है, लेकिन मोह से बंधे हुए मनुष्य का मुक्त होना असंभव है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पूरे जीवन काल में मोह में बंधा मनुष्य अगर अंत समय में भी पुत्र और पौत्र आदि के मोह में बंधकर अपने कर्तव्यों को नहीं जान पाता तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। साथ ही ऐसा मनुष्य मृत्यु के बाद सीधा नरक जाता है। और मित्रों, यही वजह है कि गरुड़ पुराण कहता है कि अधिकतर पुरुष मृत्यु के बाद नरक को जाते हैं। वही बात अगर स्त्रियों की करें तो मित्रों, स्त्रियां कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेती हैं। जब वो छोटी होती हैं तो एक पुत्री का कर्तव्य निभाती हैं, और फिर युवा होने पर पत्नी और माँ दोनों ही कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि हमारे समाज में आज भी पुत्र या पौत्र को ही स्वर्ग जाने की सीढ़ी समझा जाता है, जबकि ये हमारी अज्ञानता है और कुछ भी नहीं। और इसी वजह से हम मनुष्यों को आभास भी नहीं होता कि जिसे हम स्वर्ग की सीढ़ी समझ रहे हैं वास्तव में वो हमारे लिए नरक के द्वार खोल रही है। इसीलिए मित्रों, सभी मनुष्यों को मोह और प्रेम में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ मोह अपने कर्तव्यों से विमुख करता है वही प्रेम आपको कर्तव्यों से विमुख नहीं होने देता। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर हमने ऐसा क्यों कहा कि अधिकतर पुरुष मृत्यु के बाद नरक ही जाते हैं। तो अगर समझ में आ गया हो
तो इस जानकारी को खुद तक सीमित न रखें और इसे शेयर करें अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ।